दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। फटी सी धोती और मैला सा कुर्ता पहने एक आदमी भुट्टा बेच रहा था। अब लकड़ी के कोयले पर भुज रहे भुट्टे की महक ऐसी होती है कि जिसके नाक पर जाएगी उसे खाने पर विवश कर देगी। तो हम इससे कैसे बच सकते थे? गाड़ी रोक कर उतर कर नीचे गए और घर के लिए 3 किलो भुट्टा पैक करवाया। लेकिन नाक में जाती भुट्टे की महक सूंघकर रहा नहीं गया और मैंने चाचा को बोला, एक मेरे लिए भी भूज दीजिए। उसने तुरंत जवाब दिया, 15 रुपए का है एक। हम भी बोल दिए, भूज दीजिए। जब तक वो भूजते मैं हिसाब लगाता कि एक ठेले पर 50 से ज्यादा भुट्टा है तो दिन का कितना कमाते होंगे। गणित आधा ही लगा था तभी एक लड़का रॉयल इनफील्ड बाइक से आता है, वैसे ही गंदे कपड़े पहने और हाथ में 1 लाख के आईफोन के साथ। मैंने दादा से पूछा, पूरा ठेला बिक जाता है? उन्होंने कहा, सीजन चल रहा है, इस समय आराम से सब बिक जाता है। मूर्खतापूर्वक मैंने बोला कि जब 50 बिक जाता है तो और लाइए, जिस पर उन्होंने उस एरिया में खड़े तकरीबन 6 ठेलों के ऊपर इशारा किया और बोला, सारे ठेले मेरे हैं। फिर मैंने पूछा, आप इस सीजन में कितना कमा लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं? उन्होंने बोला, बाबूजी 4 बेटे हैं हमारे। गर्मी के महीने में गन्ने का जूस बेचते हैं 20 रुपए गिलास, बरसात में भुट्टा बेचते हैं और सर्दियों में अंडा बेचते हैं। और 4 बेटे और एक पिताजी मिलकर महीने में लगभग 3 लाख का धंधा करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि पहले सिर्फ गन्ने के खेत थे और गन्ने को शुगर मिल में भेज देते थे औने पौने दाम पर। फिर मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और बच्चे छोटे थे। मैंने गन्ने के रस को निकालने की मशीन ली और खुद के खेत के गन्ने को फुटकर बेचना शुरू किया। पहले महीने कमाई नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे धंधा बढ़ा। 1 से 4 मशीन ली और अब आधा गन्ना मिल में जाता था, आधा मशीन पर रस के बेचने के लिए। लेकिन फिर यह सीजन सिर्फ 3-4 महीने होता है, इसके बाद काम नहीं था। तो हमने सोचा कुछ और करने का। फिर नए सीजन में भुट्टे का कारोबार किया। अपने ही खेत में उगाता हूँ, मंडी ना ले जाके खुद बेचता हूँ। पर जब यह काम 1 महीने बाद बंद होगा तब तक सावन भादो खत्म होगा और कुंवार लगते ही अंडे का व्यापार शुरू हो जाएगा। 4 बेटे हैं, 4 को काम पे लगा दिया है, लेकिन मालिक हम ही हैं। सबको महीने का जेब खर्च देते हैं। जो ज्यादा माल बेचता है उसको थोड़ा ज्यादा देते हैं। मैंने बोला, ये तो ऑफिस सिस्टम है। तो वो बोले, ऑफिस वाले हम लोगों से चुरा के ले गए और हंसने लगे। तभी मैंने पूछा, और आपकी पत्नी की तबीयत खराब थी, वो ठीक हो गई? उन्हें कहाँ ठीक भाई, 2 साल बाद ही चल बसी। पर ना यूं बीमार होती ना हम ठेला लगाते। खुद तो चली गई लेकिन परिवार को संपन्न करती। तब तक मेरा भुट्टा बुझ चुका था और मन में एक द्वंद्व चल रहा था कि पढ़ाई के बाद हम लोग नौकरी के लिए मार करते हैं, दिन रात हाय हाय करते हैं। अच्छी नौकरी मिलते ही सबसे पहले परिवार से कटते हैं और सोचते हैं कि अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। पर वास्तव में अच्छी जिंदगी क्या है वो आपको सड़क चलते किसी गैर की कहानी सुन के समझ में आएगी। बरसात में भुट्टा पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।